नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीटेकी में। तो साथियों, जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने एनिमेटेड रिलेटेड कुछ टॉपिक क्लियर किए। जैसे कि हमने जो फर्स्ट था उसमें हमने इंट्रो लिया, सेकंड में हमने बात करी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले कि हम कौन से सॉफ्टवेयर के साथ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। होपफुली जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें ऑब्वियस सी बात है, पता होगा कि मैं iClone में काम करता हूँ। तो iClone के बारे में ही हम आगे बात करेंगे। जो भी वीडियोज़ बनाएँगे वो सारी iClone में बनाएँगे। बट बात आती कि iClone ही क्यों, जबकि मैंने बोला है लास्ट वीडियो में कि ब्लेंडर बेस्ट सॉफ्टवेयर है। फिर मैं iClone के साथ क्यों जा रहा हूँ, तो इसके बारे में बात करते हैं। iClone के साथ जो प्लस पॉइंट है, एक तो बहुत इजी है। आपको एनिमेशन सीखना ही नहीं, अगर आपको स्टोरी टेलिंग वगैरह करनी है तो आपको iClone चाहिए। अगर आपको प्रॉपर एनिमेटर बनना है, आपको किसी कंपनी में जाकर के काम करना है, तो फिर आप ब्लेंडर या फिर कोई दूसरा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पर आपको मॉडलिंग, रिगिंग, टेक्सचरिंग सब कुछ सिखाएं, वहाँ पर जाना है आपको। बट अगर जस्ट आपको यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, अपनी कहानियों को चलचित्र में प्रस्तुत करना है, लाइक आपकी स्टोरीज को विजुअलाइज करके उन्हें एनिमेट करना है, तो फिर iClone इनफ है, मोर देन इनफ है। आई थॉट मैंने iClone क्यों चूज़ किया, सच बताऊं तो मुझे 3D का कोई आइडिया नहीं था। सबसे पहले हमने शुरू किया मूवीजू के साथ, राइट। मूवीजू में हमने काफ़ी कंटेंट बनाया और उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थी मूवीजू की, तो उनसे बाहर निकलने के लिए एक बेटर चॉइस देख रहे थे। उसी के साथ साथ ये भी था कि टाइम नहीं लगा सकते ना हम, क्योंकि इफ़ आप बहुत ही यंग एज पे हैं, आप 15, 16, 17, 18 साल के हैं, तो आप प्रॉपर लर्निंग पे फोकस करिए, क्योंकि आपके पास और कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। बट जब आप मेरी तरह एक अधेड़ उम्र में पहुंच जाते हैं, तब आपको सिंपल सी बात है कि कोशिश करनी है कि क्विक। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि भूखे भजन ना होत गोपाला। तो जब लोग कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकते हैं, तो काम कैसे हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसा चूज करना है प्लेटफॉर्म जिस पर आप पहले दिन से ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाएँ, और विद इन 15 से 20 दिन, 30 दिन में आप एक अच्छा कंटेंट बना करके यूट्यूब पे डालना शुरू कर दें। तो शुरुआत कैसे होती है एग्जैक्टली? सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपको पता है कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर अरेंज करना है, ठीक है। मैं तो आपको टेक्निकली और लीगली यही सजेस्ट करूंगा कि आप परचेज कर लीजिए, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बात सुने या ना सुने, राइट। ये प्रॉपर आपका राइट है। तो हमने मान लीजिए iClone चूज कर लिया। कौन सा वर्जन? लेटेस्ट वर्जन ही बेस्ट रहता है। रीज़न ये है कि लेटेस्ट वर्जन में जो भी आपके पास अराउंड द ग्लोब दूसरे आर्टिस्ट होंगे, या फिर जो दूसरे लोग iClone पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो प्रॉप्स होंगे, जो सेट होंगे, अगर आप आपस में एक्सचेंज करते हैं या फिर आप कहीं से परचेज करते हैं, तो वो भी वो लेटेस्ट के ही होते हैं लगभग। तो इट विल बी अ गुड टू हैव अ लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि आपको कंपेटेबिलिटी का कोई इशू नहीं आता है। मैंने क्यों iClone चूज कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। आपको क्यों iClone चूज करना है? अगर आपको फुल फ्लैश्ड एनिमेटर बनना है, स्क्रैच से चीज़ें क्रिएट करनी है, एनिमेशन में आप अपना करियर देख रहे हैं, आपको किसी कंपनी में जाकर के काम करना है, एज अ जॉब करनी है, बिल्कुल iClone के साथ जाइए। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और जो चाहें वो बना सकते हैं, आप ब्लेंडर के साथ जाइए। कोर्स भी मैंने आपको सजेस्ट किया है, बेसिक्स वहीं से शुरू होता है। देखिए, कोई भी ट्यूटर या कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको क्या सिखा सकता है? आपको टूल्स सिखा सकता है, आपको कोई भी क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिएटिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है, प्रैक्टिस से आती है, और कुछ इनबिल्ड भी होती है, राइट। मैं, कोई दूसरा इंस्ट्रक्टर है, काफ़ी लोग iClone सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैं ही एक यूट्यूब पर हूँ जो आपको iClone सिखा रहा हूँ, सबसे बेस्ट सिखा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी एक हमारे सर हैं जैसे कि अर्जुन एनिमेशन, वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। उसी के साथ साथ अम्बे एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। तो ये प्रॉपर कुछ लोग हैं जो, जिन्हें मैं जानता हूँ पर्सनली, जो अच्छा सिखा रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर तो बहुत सारे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऑडियंस के साथ इशू क्या होता है कि इंग्लिश ना आने की वजह से या इंग्लिश प्रॉपर ना आने की वजह से वो चीज़ें मिस हो जाती हैं।
एक फ्रीडम आर्ट करके भी कोई चैनल है, वो काफ़ी फ्रिक्वेंट वीडियोस डालते हैं, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। देखिए एग्जैक्टली सीखना है तो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से ही सीखें या मेरे चैनल पर ही सीखें, जहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है जाइए सीखिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटो है खुद को ग्रो करना, कल से आज बेहतर होना चाहिए। आप कल से आज एक बेहतर एनिमेटर या बेहतर स्टोरी टेलर होने चाहिए, राइट। और फिर मैं बात करूं कि यूट्यूब पर क्या चलता है, सच कहूं मुझे नहीं पता यूट्यूब पर क्या चलता है, मुझे सिर्फ स्टोरीज बनानी आती है। अगर मुझे ये पता होता यूट्यूब पर क्या चलता है तो शायद से मैं यहाँ पर बैठकर ट्यूटोरियल ना बना रहा होता, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर ये बनाएं तो चल जाएगा, ये बनाएं तो नहीं। इस तरह के मैसेज बिल्कुल ना करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि अगर भाई मुझे वाकई में पता होता कि ये चीज़ 110% चलनी है तो मैं यहाँ पर बैठकर ट्यूटोरियल बिल्कुल भी ना बना रहा होता, मैं कंटेंट बना रहा होता और वहाँ ग्रो कर रहा होता, राइट। अब कुछ लोग कहते हैं सर एनिमेशन अच्छा होगा तो ही चलेगा, नहीं भाई, कंटेंट में दम होना चाहिए आपके। मेक जोक ऑफ वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट है आई थॉट इन इंडिया की, अगर वीडियो आई है तो मिलियंस में जानी ही जानी है। रीज़न उसका एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही नॉर्मल एनिमेशन है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर एनिमेशन आप लोग आईक्लोन में मिनटों में बना सकते हैं, जो वो बहुत टाइम लगा कर बनाते हैं। उनके कंटेंट में दम है, राइट। जो चीज़ वो लेकर के आ रहे हैं उससे लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक करीब करीब 4-5 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, मैंने चीज़ नोटिस करी कि अगर आप लोगों से रिलेटेबल चीज़ उनको दे रहे हैं तो ही वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे कि शुरुआत में हमने कुछ डाउनलोड्स के प्रॉप्स दिए तो लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे थे हमारे साथ, बट जब हमने वो डिसकंटिन्यू कर दिया तो लोगों ने गालियाँ देना भी शुरू कर दिया तो उसका कोई इशू नहीं है, चलिए वो आपका हक है, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखें चाहे ना सीखें, राइट। तो आईक्लोन में सबसे पहली बात है कि मार्केट प्लेस है, इफ़ यू हैव सम बजट, क्योंकि आईक्लोन में आने के लिए आपके पास बजट होना बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आप चीज़ें क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ चीज़ों को स्क्रैच से क्रिएट करने का, क्योंकि मान के चलिए अगर मुझे कोई एक सिटी का सीन बनाना है और सपोज़ वो मेरे 15 दिन लेता है और कहीं पर मुझे $15 से $20 में मिल रहा है, मुझे तो अपनी स्टोरी आप तक पहुंचानी है ना, तो मैं परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू से क्रिएट करना, क्योंकि क्रिएट करने में जो टाइम लगेगा मेरा, उस टाइम में मैं क्लाइंट का कोई दूसरा काम करके या अपनी कोई दूसरी वीडियोस बना करके उससे ज़्यादा अमाउंट क्रिएट कर लूँगा। तो मैं आईक्लोन या फिर स्टोरी मेकिंग को एज अ बिजनेस लेकर के चल रहा हूँ, राइट। मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, मैं अपने लिए भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको मुझे किसी कंपनी में जाकर के काम नहीं करना है, ठीक है। मेरा ये प्रॉपर मोटो है कि मुझे किसी कंपनी में जाकर काम नहीं करना है, मुझे एज ए फ्रीलांसर काम करना है और सेम तरीके का काम करना है जहाँ पर मैं वो टूल चूज करूँ जो कि फास्ट हो, राइट। अब एक 10 मिनट की स्टोरी क्रिएट करने के लिए अगर मुझे 6 महीने लग रहे हैं, नो डाउट जो 6 महीने लगा रहे हैं वो बहुत बेहतर आर्टिस्ट हैं, उनको उतना पे ऑफ मिल रहा होगा, मुझे नहीं मिल रहा है। तो 10 मिनट की वीडियो के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा दूंगा तो मैं इकोनॉमिकली क्राइसिस में आ जाऊंगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, आप चूज करिए कि आपको क्या करना है, सबसे पहला ही काम है क्या करना है। और एक गुरु मंत्र जो मैं सबको देता हूँ और मैंने अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है और आपको भी कहता हूँ कि सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए आपको बनाना क्या है। आईक्लोन में ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं बन सकता है। बेस्ट बनेगा नहीं बनेगा वो बाद की बात है, बन सब कुछ सकता है, राइट। आप जो चाहें वो बना सकते हैं आईक्लोन में। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको बनाना क्या है। अब मान के चलिए आपको मोरल स्टोरीज बनानी है, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, मोरल के अराउंड जितना कंटेंट है पहले आप वो इकट्ठा कर लीजिए। मान के चलिए मेरी कोई स्टोरी है, उस स्टोरी में क्या क्या प्रॉप्स यूज होने वाले हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स यूज होने वाले हैं, क्या क्या एनिमेशन यूज होने वाले हैं, वो सारी सेट्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें मैं पहले एक जगह गैदर करूंगा। देन मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा कि जहाँ पर मैं बहुत ही फास्ट वे में दिन का 2 से 3 मिनट का एनिमेशन कर पाऊँ और जल्दी से जल्दी क्लाइंट को, या फिर यूट्यूब पे भी अगर आप अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो पर वीक कम से कम एक वीडियो तो निकालेंगे ना।
अब 5 से 10 मिनट की एक वीडियो अगर आप पर वीक नहीं निकाल रहे हैं तो फिर तो यूट्यूब पे तो कंटिन्यूटी चल रही है। हमारे सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण क्या है कि हम कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं। पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली मैं कंटेंट डाल ही नहीं रहा हूँ। मैं कैसे ब्लेम करूँ यूट्यूब को, या फिर मैं ऑडियंस को कैसे ब्लेम करूँ कि दे आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़। जब तक मैं कंटेंट डालता रहता हूँ रेगुलर, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट जब मैं कंटेंट डाल ही नहीं रहा हूँ तो मैं कैसे, सबसे पहले मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना खुद के ऊपर, खुद के गिरेबान में झाँक करके देखना होगा कि क्या मैं प्रॉपर 100% दे रहा हूँ। अगर मैं खुद 100% नहीं दे रहा हूँ तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरी ऑडियंस 100% रिस्पॉन्स करेगी। ठीक, तो सबसे पहले गलती बाहर वाले की नहीं है, गलती आपकी है। तो पहले इस चीज़ को नोटिस करिए। दूसरी चीज़, जिस भी तरह का कंटेंट बनाना है, कम से कम पर डे शुरुआत में, जब शुरुआत आप कंटेंट बनाने की कर रहे हैं और आपका लर्निंग फेज़ है, तो 1 महीने का टाइम लीजिए और 1 महीने में कोशिश करिए कि मान के चलिए कि आपने मोरल बनाना है, तो पर डे 2 वीडियो 10-10 मिनट की मोरल की देखिए। उससे आपको क्लियर क्या होगा कि कौन सा सीन कैसे बन रहा है, बैकग्राउंड का यूज़ कैसे हो रहा है। कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीन बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको ट्विक करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ शुरुआत में मैं हर एक स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि कुछ भी ओरिजिनल ना बनाएं। आप कहेंगे सर ये कैसी बात हो गई कि हम सीख ही रहे हैं कि हम कुछ अपना ओरिजिनल बनाएं और आप कह रहे हैं ओरिजिनल ना बनाएं। शुरुआत में आपको ओरिजिनल नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे और आपके पास एक विज़न नहीं होगा। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, कोई भी कहानी उठा लीजिए, मोरल स्टोरीज भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, और डाउनलोड करना मुझे सिखाना नहीं है आपको, आप सारे बहुत समझदार हैं। हॉरर स्टोरीज भरी पड़ी हैं, किड्स वीडियोस भरी पड़ी हैं। जैसा भी कंटेंट आपको बनाना है, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है मुझे ये बनाना है, मुझे ये अपलोड करना है, राइट। जब आपने कंटेंट बना लिया, उसके बाद पर वीक कोशिश करें 4 से 5 मिनट की एक वीडियो को रिक्रिएट करने का। जब आप रिक्रिएट करेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि यार जो वीडियो चल रही है उसमें ये है, जो मैं बना पा रहा हूँ वो यहाँ पर है। पहले दिन आप 20% पहुँचेंगे, दूसरी बार आप 40% पहुँचेंगे, तीसरी बार आप 60%, और जब आप 100% मैच कर लें उनकी क्वालिटी को, तब आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू करें। जब आप ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे फिर आप 40 या 50 के बीच में कहीं होंगे। एकदम ऐसा नहीं कि आपने ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया और फिर आप बिल्कुल 100 के बराबर चल रहे हैं, नहीं, वहाँ पर आप पीछे आ जाएंगे। फिर आपकी एक जर्नी शुरू होती है। आप जितने प्रोजेक्ट करते जाएंगे उतना ही आप लर्निंग करते जाएंगे। पहला प्रोजेक्ट 10 दिन ले रहा है तो दूसरा प्रोजेक्ट 8 दिन लेगा, तीसरा प्रोजेक्ट 6 दिन लेगा। इस तरह आपका टाइम कम होता रहेगा, स्पीड, जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो का मोटिव यही था कि एक आपके पास सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं यार, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं आपको। मैं वो बता रहा हूँ जो गलतियां आप मैंने करी हैं और आपको नहीं करनी है, राइट। यहाँ पर प्रॉपर बहुत ही कैजुअल वे में बताऊंगा मैं आपको, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि यार स्क्रिप्टेड है, एडिटेड है। प्रॉपर जो मैंने सीखा है, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। और होपफुली जहाँ तक मेरी लोगों से बात होती है, लोग मुझे पसंद भी इसीलिए करते हैं क्योंकि सर आप बहुत ही सीधे बात करते हैं, राइट। तो अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में आईक्लोन के साथ शुरू होंगे और प्रॉपर सीन बनाएंगे, प्रॉपर कहानियां बनाएंगे, स्टोरी बोर्ड्स दिखाएंगे, क्लाइंट से परमिशन लेकर के, अगर क्लाइंट परमिट कर देता है तो ये भी दिखाएंगे कि क्लाइंट का काम किस तरीके से किया जाता है। अगर परमिट नहीं देता है तो हम अपने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट अब आपको मेरे साथ चलना है, काम करना है और अच्छा काम करना है। जो ऑलरेडी कंटेंट है, सबसे पहला हमारा टास्क होगा उसके बराबर आना, जो इंटरनेट पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन उससे कुछ बेहतर करना, राइट। आप कभी भी परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते। ये एक जर्नी है जहां पर आप पर डे थोड़ा सा कल से बेहतर होते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ इंटरेक्शन फील होगा मुझे आपके साथ, तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी अपने आप वीडियोस की। जब मुझे लगेगा कि यार लोग देखने वाले हैं, तभी तो कंटेंट बनाने में मजा आएगा ना। और जब मुझे पता है कि यार मैं तो बोल करके चला जाऊंगा, 20, 25, 50 लोग देख करके 2-4 नीचे कमेंट आ जाएंगे, तो धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगता है। मैं भी इंसान हूँ,
राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।